अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट, ये दो बेसिक लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स आज हम करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं। प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये आम तौर पर इस्तेमाल होती रहती है बेसिक लैंग्वेज के अंदर। इसका जो मेन काम है वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देना है। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग है या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट करने के लिए प्रोग्राम के चलने के दौरान, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हम प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट कर सकते हैं। तकरीबन हर प्रोग्राम में हम प्रिंट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सिंटेक्स इसका इस तरह से है कि पहले हम प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद हम फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे अपने। ठीक है, एक भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, और सेमी कॉलन से उनको हमने सेपरेट करना होता है। अच्छा, यानी कि अगर दो स्टेटमेंट को इकट्ठा प्रिंट करना है तो पहले पहली लिख के फिर सेमी कॉलन डाल के फिर दूसरी, उसके आगे जो है ना दूसरा, फिर जो भी वेरिएबल या जो भी चीज़ वैल्यू हम लिखेंगे जिसको प्रिंट करना चाहते हैं, फिर तीसरी लिखनी है तो फिर सेमी कॉलन डाल के फिर आगे। अच्छा, दूसरा सिंटेक्स इसका इस तरह से है कि क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, प्रिंट की जगह क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं। आगे उसी तरह लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन आएंगी और सेमी कॉलन साथ इस्तेमाल होंगे, यानी कि एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा हम प्रिंट कर सकते हैं। एग्जांपल इसकी है 50 प्रिंट। ठीक है, लाइन नंबर 50, उसमें हमने लिखा प्रिंट और आगे एक स्ट्रिंग लिखी जिसमें लिखा माय नेम इज़। ठीक है, अब ये हमने एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। इसके बाद मैं एक और चीज़ भी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने दरम्यान में कामा डाला। कामा से भी हम सेपरेट कर सकते हैं दो वैल्यूज़ को प्रिंट के अंदर, और कामे के बाद मैंने एक्स लिख दिया, यानी कि एक्स एक वेरिएबल है जिसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू उसकी होगी, तो एक्स की जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से प्रिंट के ज़रिए दोनों चीज़ें आउटपुट हो जाएंगी। इसकी इंटरप्रिटेशन है, प्रिंट के ज़रिए जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, जिनको हम प्रिंट करते हैं, जिन चीज़ों को, वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी जिन चीज़ों को हम प्रिंट के ज़रिए आउटपुट करते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो इनको हम कामा, स्पेस या सेमी कॉलन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने दो वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, प्रिंट के ज़रिए आउटपुट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम प्रिंट के लिखने के बाद पहली वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम कॉमा भी डाल सकते हैं या सेमी कॉलन भी डाल सकते हैं या स्पेस से भी उसको सेपरेट कर सकते हैं, फिर हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, अगर हम फ़र्ज़ करें एक्सप्रेशन लिखते ही नहीं है, प्रिंट लिखा, आगे हम लिखते कुछ नहीं, तो उस सूरत में क्या होगा, ब्लैंक लाइन प्रिंट हो जाती है। ठीक है, एक खाली लाइन प्रिंट हो जाती है। अच्छा, हम प्रिंट की जगह क्वेश्चन मार्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क भी सेम वही काम करेगा जो प्रिंट करता है। ठीक है, अच्छा, जब हम सेमी कॉलन के ज़रिए दो एक्सप्रेशंस को सेपरेट करते हैं, यानी प्रिंट के आगे दो चीज़ें हमने लिखी, दरमियान में सेमी कॉलन लिख दिए, तो उस सूरत में ये होता है कि जब उसको हम चलाएंगे, प्रोग्राम चला देंगे, ठीक है, जब वो आउटपुट होगा
तो जो चीज़ पहले लिखी थी हमने उसके फ़ौरन बाद दूसरी चीज़ आउटपुट हो जाएगी, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगी उनके। यानी कि अगर हमने लिखा था कराची और फिर दूसरी दफ़ा हमने लिखा था इस्लामाबाद, दो चीज़ें प्रिंट की थी, तो कराची का लफ्ज़ जहाँ ख़त्म हो रहा है आई के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस्लामाबाद का आई उसके साथ ही आ जाएगा, बीच में स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिक लैंग्वेज में असल में ऐसे है कि एक प्रिंट जोन होता है हर लाइन में, और वो प्रिंट जोन 14 स्पेसिस के बराबर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्प्ले करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें कॉमा का इस्तेमाल करना चाहिए। कराची लिख के, यानी कि जब प्रिंट कर रहे हैं तो कराची के बाद कॉमा डाल के फिर दूसरा यानी इस्लामाबाद की स्ट्रिंग लिखेंगे। इसको जब प्रिंट करेंगे तो पहले कराची लिखा आएगा, बीच में स्पेसिस होंगी, फिर इस्लामाबाद आएगा, क्योंकि 14 स्पेसिस का एक प्रिंट जोन होता है बेसिक के अंदर, ठीक है। एक जो जगह होती है प्रिंट करने की वो 14 स्पेसिस की होती है, तो वो कामा के साथ जो है ना वो स्पेसिस दे के तो उनको हम अलग अलग करके डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये होता है कि पहली चीज़ प्रिंट होगी, कराची प्रिंट हो गई, फिर उसके बाद अगला जोन जहाँ शुरू होता है वहाँ पे फिर दूसरा लफ्ज़ आएगा, यानी कराची जो इस्लामाबाद है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये एग्जांपल आपकी बुक के अंदर मौजूद है। इसमें तीसरी लाइन आप देखें, लाइन नंबर 10 है। इसमें लिखा हुआ है $, ये एक वेरिएबल है स्ट्रिंग वाला, इक्वल्स सिंध, कोटेशन मार्क में लिखा है सिंध, उसके बाद लिखा है कॉलन, फिर लिखा है $, इज इक्वल टू पंजाब। अच्छा, अगर एक ही लाइन में दो हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, दो से ज़्यादा, इसमें अबाउट 5 स्टेटमेंट लिखी गई है, उस सूरत में दरमियान में फिर कॉलन का साइन डालना होता है हमें, ठीक है, कॉलन का साइन, ये जो मैंने आपको भी यहाँ पे लिख के दिखाया, सेमी कॉलन नहीं, यानी इस तरह कॉलन। अब यहाँ पे जहाँ पे $, इज इक्वल टू सिंध लिखा है, उसके बाद कॉलन है, ठीक है, ये सेमी कॉलन नहीं है। अच्छा, उसके बाद $, इक्वल्स पंजाब, फिर कॉलन, फिर $, में बलोचिस्तान, ठीक है, वैल्यू साइन की इसको, फिर कॉलन, फिर $, इज इक्वल टू NWF, और फिर कॉलन $, इज इक्वल टू कश्मीर। अच्छा, उसके बाद लाइन नंबर 20 में हमने प्रिंट किया इन सारे वेरिएबल्स को, $, कॉलन $, कॉलन $, कॉलन $, कॉलन $। यहाँ पे सेमी कॉलन हमने डाले हैं, ठीक है, कॉलन नहीं, ऊपर हमने कॉलन डाले थे लेकिन यहाँ पे सेमी कॉलन डालने हैं, क्योंकि जब प्रिंट के अंदर हमने सेपरेट करना होता है वैल्यूज़ को, वहाँ पे सेमी कॉलन या कामा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ये स्पेसिस यूज़ होती है। 30 में हमने सिर्फ प्रिंट लिखा है, इसका मकसद असल में ये होता है कि एक खाली लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, बीच में, इसके लिए हम खाली प्रिंट लिख देते हैं, ठीक है, कभी कभी हम ये लिखते हैं, इसका मेनली मकसद ये होता है। अच्छा, वैसे हम इसको ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, अच्छा, लेकिन ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि स्पेस आ जाए। उसके बाद लाइन नंबर 40 में हमने दोबारा इन पांचों वेरिएबल्स को आउटपुट किया, लेकिन अब हमने इनके दरमियान में कामा डालेंगे, ठीक है, $, कामा $, इस तरह, फिर CD, फिर E, बीच में कामा से एंड कर दिया। अब इसको जब हम रन करेंगे तो जिसमें सेमी कॉलन डाले हुए थे उस पर आप देख सकते हैं कि सिंध, पंजाब और ये जो सारा कुछ है एक ही लाइन में आ गया, बीच में स्पेसिस नहीं आई। यही चीज़ मैं आपको इंटरप्रिटेशन में बता रहा था इसकी। और अगर हम कामा डाल दें तो फिर ये अलग अलग जोन्स में आए, पहले सिंध आ गया, फिर पंजाब आया, फिर बलूचिस्तान, NWF, फिर कश्मीर। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, तीसरी लाइन आप देखें, यहाँ पे तीसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि 3 वेरिएबल उसने बनाए हैं, ये न्यूमेरिक वेरिएबल 10 के अंदर, A = 10, कॉलन B = 20, कॉलन C = 30, ठीक है।
अब पिछली दफ़ा तो स्ट्रिंग्स थी, इस दफ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, ठीक है, नंबर्स वाली। 20 नंबर लाइन में एक स्ट्रिंग बना दी, सिटी डॉलर इज इक्वल टू कोटेशन में लाहौर, फिर आगे कॉलन, फिर कंट्री डॉलर इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स में पाकिस्तान। दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। 30 में प्रिंट किया ABC को, ठीक है, ABC को प्रिंट किया यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, और 40 में प्रिंट किया ABC को प्रिंट किया। अब इनके दरमियान में कॉमाज हैं, ठीक है, सभी कॉलोनी यूज़ की। तो ABC के साथ सिटी डॉलर और कंट्री डॉलर को भी प्रिंट कर दिया और दरमियान में जो कॉमाज हैं। रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे अलग अलग जोन में डिस्प्ले होंगे, ठीक है। 10, 20, 30 ABC की वैल्यूज थी वो आ गई, और 40 नंबर लाइन की वजह से जो आई हैं वो 10, 20, 30 लाहौर और पाकिस्तान। चलिए मैं आपको इस तरह की एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। पहले मैंने ऑटो लिखा, लाइन नंबर 10 में मैं लिखता हूँ $A इक्वल्स कोटेशन मार्क्स में कराची, फिर कॉलन, ठीक है, यहाँ कॉलन का साइन है जिसमें दो नुक्ते होते हैं ऊपर नीचे। $B क्योंकि दो स्टेटमेंट्स इकट्ठी लिखी जा रही हैं एक ही लाइन में। $B इक्वल्स कोटेशन मार्क्स में इस्लामाबाद। लाइन नंबर 20 में मैं लिखता हूँ प्रिंट $A, कॉमा $B। 30 नंबर लाइन में मैं लिखता हूँ प्रिंट $A, सेमी कॉलन $B। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने कॉमा डाला था लाइन 20 पे, वहाँ पे कराची और इस्लामाबाद के दरमियान में स्पेस है, इस्लामाबाद अगले जोन में है, और जिसमें सेमी कॉलन था उसमें कराची इस्लामाबाद इकट्ठे आ गए। लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 2 का वो है प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट का काम ये होता है कि इससे भी हम करते तो प्रिंट ही है, ठीक है, आउटपुट ही करते हैं, यानी किसी नंबर को या स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, स्क्रीन पर। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें हम एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर अपनी जो इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको स्क्रीन पे आउटपुट करते हैं, ठीक है, एक ख़ास फॉर्मेट में, एक ख़ास तरीक़ेकार के साथ। जिस तरह का तरीका हमने कहा होगा उस तरीके से वो स्क्रीन पे आउटपुट करेगा, ठीक है, सिंपली प्रिंट नहीं कर देगा पूरे का पूरी जो फर्दर एक्सचेंज है तो पूरी की पूरी, क्योंकि प्रिंट से एज इट इज़ आउटपुट कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। तो प्रिंट यूजिंग से वो उस तरह एज इट इज़ नहीं करेगा, बल्कि जिस तरीके से हम उसको कहेंगे इसको आउटपुट करो वो उस तरीके से करेगा, ठीक है। उनके पहले लेटर्स भी आउटपुट हम कर सकते हैं, सिर्फ पहला लेटर आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा, इसका सिंटेक्स ऐसे है कि हम पहले लिखेंगे प्रिंट यूजिंग, फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस लिखेंगे, ठीक है, तो किस तरह से हमने इसको डिस्प्ले करना है। उसके बाद फिर लिस्ट कॉलन के बाद, सेमी कॉलन के बाद हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, फिर हम उन चीज़ों को लिखेंगे जिनको हमने प्रिंट करना है असल में, ठीक है, वेरिएबल्स हो सकते हैं या स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, जो भी चीज़। और आगे बड़ी ब्रैकेट्स में कॉलन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शनल है, और इस वजह से ऑप्शनल है कि जब दो एक्सप्रेशन अगर हमने लिख दिए तो उनके दरमियान में सेमी कॉलन हमें डालना होगा। 3 लिखें तब भी उनके दरमियान में आएंगे, ठीक है। इस वजह से बड़ी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एंड में कॉलम के ऊपर बड़ी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये इस वजह से करते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि ये सिंटेक्स वगैरह में ऐसा लिखा होता है, वो इस वजह से होता है कि ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन जब ज़रूरत होगी तब लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 नंबर लाइन प्रिंट यूजिंग लिखा, उसके बाद हमने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क का निशान डाला है, ठीक है।
अब ये प्रिंट यूजिंग में मुख्तलिफ जो है वो साइंस है, सिंबल्स है जो हम यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स उनमें से एक है। इससे ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इस तरह कोटेशन मार्क्स में अगर हम लिख दें तो वो सिर्फ पहली पहली जो लेटर्स हैं ना, पहले पहले लेटर्स इन दोनों स्ट्रिंग्स के जो आगे लिखी हुई हैं वो आउटपुट होंगे सिर्फ आगे। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद सेमी कॉलन का साइन है और सेमी कॉलन के बाद लिखा हुआ है $, ठीक है, फिर सेमी कॉलन, फिर $, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, दो स्ट्रिंग्स वाले वेरिएबल्स $, और $, उनका पहला पहला लेटर स्क्रीन पर प्रिंट करना है। अगर फ़र्ज करें स्ट्रिंग्स थी पाकिस्तान और चाइना, तो P और C स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा इस कमांड की वजह से। अच्छा, इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन है कि ये जो सिंटेक्स के अंदर दो चीज़ों का जिक्र हुआ था, एक था स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस और दूसरा था लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया कि स्ट्रिंग एक्सप्रेशन जो होते हैं उसमें कुछ खास फॉर्मेटिंग करेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, स्पेशल फॉर्मेटिंग करेक्टर्स ये हम इस्तेमाल करते हैं। और इन करेक्टर जैसा कि अभी एक्सक्लेमेशन मार्क हमने इस्तेमाल किया था, इनके ज़रिए से हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो स्ट्रिंग या नंबर्स हैं उनको, जिनको प्रिंट करना है, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हमने उसको डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। और जो लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग्स या न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लिखते हैं सेमी कॉलन के साथ अलग अलग करके, एक से ज़्यादा यानी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी साथ दी हुई हैं। 3 करैक्टर्स हैं जो कि हम स्ट्रिंग की फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस का जिक्र हो रहा था अभी पीछे, जो कि सिंटेक्स में प्रिंट यूजिंग के बाद लिखे जाते हैं, वो उसमें 3 लेटर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला लेटर है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसका इस्तेमाल मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था। इसका काम ये होता है कि ये एक स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहला करैक्टर जो होता है उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट करैक्टर, इसके अलावा प्रिंट नहीं करेगा। इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अभी दिखाऊंगा। उसके बाद दूसरा जो हम प्रिंट यूजिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, वो है \n स्पेसिस फिर बैकस्लैश, यानी कि बैकस्लैश शुरू और एंड में डालना है और बीच में कुछ स्पेसिस देनी है, ठीक है। वो हमारी मर्ज़ी है, 2 स्पेसिस देते हैं, 3 स्पेसिस देते हैं। हम स्पेसिस क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जितनी स्पेसेस हम इसके दरमियान में देंगे उतने लेटर्स वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, ठीक है, एक स्ट्रिंग के अंदर से +2 करैक्टर्स लेकर। यानी कि अगर हम 2 स्पेसेस देते हैं तो 2 स्पेसेस होगी हमारी, उसमें 2 प्लस करेगा, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएंगी 4। तो इसका मतलब वो फिर स्ट्रिंग की 4 करैक्टर्स को वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, ठीक है, पहले 4, यानी 2 + n इसका फार्मूला है। आप ऐसे समझ सकते हो कि n स्पेसिस हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल n जो है वो यहाँ पे स्पेसिस के लिए लिखा हुआ है, जो इन बैक स्लैशेस के दरमियान में हमने डालनी है। दो दफ़ा स्पेस बार दबाते हैं, 2 स्पेसिस डाल देते हैं, और 2 उसमें प्लस होना है। जो 2 बैक स्लैशेस हैं, अब उनको भी समझ लो, ठीक है, क्योंकि वो 2 ही होती हैं, 2 बैक स्लैशेस, एक शुरू में एक एंड में, 2 वो समझ लो, और बीच में n जो है वो स्पेसिस जितनी हम डालेंगे तो उनको प्लस कर दो, तो उतनी करैक्टर्स वो स्क्रीन पर आउटपुट करेगा।
ठीक है। अगर हम स्पेस डालते ही नहीं है, सिर्फ दो बैक स्लैशेस ही डाल देते हैं, उस सूरत में फिर सिर्फ दो करेक्टर ही आउटपुट करेगा। ठीक है। इसी तरह जितनी स्पेसेस डालेंगे उतना वो प्रिंट करेगा। अगर एक स्पेस डाल दिया तो तीन करेक्टर आउटपुट होंगे। ठीक है। तीन स्पेसेस डालेंगे तो 5 करेक्टर आउटपुट होंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है 10 नंबर लाइन के अंदर। $1 एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है वर्क, और उसके बाद कॉलन लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है $B, उसकी वैल्यू है हार्ड। 30 में हमने लिखा प्रिंट यूजिंग। अब हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया, कोटेशन मार्क के अंदर इसको लिखना होता है। इसका मतलब ये है कि ये पहले लेटर को आउटपुट करेगा, आगे सेमी कॉलन, फिर $1, फिर सेमी कॉलन $B। ठीक है। दोनों को पहले लेटर आउटपुट कर दो। इस 30 नंबर लाइन का आउटपुट अब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। नीचे जब इसको रन किया गया था तो W और H सिर्फ डिस्प्ले होगा। ठीक है। पहला लेटर। अब लाइन नंबर 40 है, इसमें लिखा हुआ है प्रिंट यूजिंग, उसके बाद कोटेशन मार्क्स में बैक स्लैश, दो स्पेसिंग है और फिर बैक स्लैश है। ठीक है। फिर सेमी कॉलन, आगे वही चीज़ $1 सेमी कॉलन $B। इसका आउटपुट आप नीचे देख सकते हैं, वर्क और हार्ड दोनों डिस्प्ले हो गए। उसकी वजह ये थी कि उसने पहले वर्क के ऊपर 4 लेटर आउटपुट किए, वर्क में है ही 4 करेक्टर्स थे, एज इट इज़ आउटपुट हो गया। हार्ड में भी ऐसे ही होगा, उसमें भी 4 ही करेक्टर होते हैं HARD, तो वो भी पूरा का पूरा डिस्प्ले हो गया, क्योंकि 2+2 दो स्पेसिस डाली थी और 2 उसमें जमा होगा। 50 नंबर लाइन में हमने जहाँ पे जो किया है वो ये है कि प्रिंट यूजिंग कोटेशन मार्क्स में बैक स्लैश, दो स्पेसिंग है, फिर बैक स्लैश है। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में मौजूद है। सेमी कॉलन, फिर $1, फिर सेमी कॉलन $B, फिर सेमी कॉलन, और उसके बाद हमने कोटेशन मार्क्स में 2 दफ़ा एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दी। ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे क्योंकि 2+2, इसकी वजह से 2+2 तो होना है, जो हमने दो बैक स्लैशेस डाली और दो स्पेसेस डाली, तो वर्क एज इट इज़ आउटपुट होगा, हार्ड भी एज इट इज़ होगा। एंड पे जो हमने लिखा था 2 दफ़ा एक्सक्लेमेशन मार्क, वो एज इट इज़ आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। 2 एक्सक्लेमेशन मार्क इसके साथ आउटपुट हो जाएंगे, और इस तरह से यानी कि हमारा आउटपुट इस स्ट्रिंग एक्सप्रेशन के ज़रिए होता है। अच्छा, तीसरा जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है वो है एंड। इसके ज़रिए ऐसे होता है कि एक स्ट्रिंग की जो फुल लेंथ है वो स्पेसिफाई हो जाती है। ठीक है। जब हम एंड लिखते हैं तो यानी कि जितना इनपुट है था उस स्ट्रिंग के अंदर, अगर 5 लेटर्स थे तो एज इट इज़ 5 लेटर ही आउटपुट हो जाएंगे अगर हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ऑटो लिखा, लाइन नंबर 10 में मैंने लिखा $A इज इक्वल टू वर्क। ये मैं वही सेम एग्जांपल करके आपको दिखा रहा हूँ। कॉलन, फिर लिखा $B इज इक्वल टू हार्ड। कंटिन्यू लाइन पे मैंने लिखा प्रिंट यूजिंग कोटेशन मार्क्स में एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर सेमी कॉलन, फिर लिखा हमने $A सेमी कॉलन $B। यानी कि ये पहली जो A और B का जो W और H है उसको आउटपुट करते हैं।
लाइन नंबर 30 पे हमने लिखा प्रिंट यूजिंग कोटेशन मार्क्स में बैक स्लैश डबल स्पेस, दो दफा स्पेस डाली, फिर बैक स्लैश, फिर बंद किया कोटेशन मार्क्स, आगे वही चीज़ सेमी कॉलन $, सेमी कॉलन $। लाइन नंबर 40 पे हमने लिखा प्रिंट यूजिंग, इसकी लाजमी आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर किया करेंगे। जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको मैं करके देता रहे, तो इनको लाजमी अपने कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिस किया करें, फिर आपको इसकी बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी। कोटेशन मार्क्स में बैक स्पेस डबल स्पेस बैक स्पेस लिखा, फिर सेमी कॉलन $, सेमी कॉलन $। फिर हमने सेमी कॉलन के बाद कोटेशन मार्क्स में 2 दफ़ा एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया। इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं पहले का आउटपुट WH, दूसरे का वर्क हार्ड, तीसरे का वर्क हार्ड, 2 दफ़ा एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है कि हम अगर न्यूमेरिक फील्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं इन्हीं स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इनको, जो कि सिंटेक्स में आपको दूसरे नंबर में मैंने बताया था, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क हम इस्तेमाल कर रहे थे स्ट्रिंग के लिए, तो न्यूमेरिक फील्ड के लिए जो स्पेशल करैक्टर यूज़ होते हैं उनको फॉर्मेट करने के लिए वो कौन कौन से हैं, उनमें एक है शार्प। इसको हैश भी कहते हैं। हैश टैग जो होता है, इससे हम हर डिजिट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हर डिजिट जो है वो कहाँ पे आएगा, ठीक है, कितने डिजिट्स को यानी हम आउटपुट करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर से। पॉइंट वाली अगर वैल्यू है, ठीक है, लंबी वैल्यू है, उसके अंदर से हम अगर उसको कुछ कह देते हैं कि सिर्फ 4 लेटर्स को आउटपुट करना है एक ख़ास तरीके से, तो वो सिर्फ 4 को ही करेगा। उसको राउंड ऑफ करें या जिस तरह से भी, ठीक है, पॉसिबल हुआ वो उसको डिस्प्ले कर देगा। इसकी एग्जांपल आपको मैं कराऊंगा अभी, तो फिर आपको बेहतर इसकी समझ आ जाएगी। तो हैश टैग के ज़रिए हम क्या है कि हर डिजिट की पोजीशन बताते हैं कि कौन सा डिजिट कहाँ पे आएगा। डिजिट पोजीशंस हमेशा आउटपुट लाजमी होती है। अगर वो नंबर जिसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं इन हैश टैग्स की मदद से, अगर वो नंबर छोटा है, हमारे हैश टैग ज़्यादा है, तब भी आउटपुट पूरे के पूरे डिजिट्स ही होंगे। वो इस तरह से होंगे कि बाकियों को वो फिल ज़रूर कर देगा, ठीक है, बेशक ज़ीरो पुट करते हैं उधर, लेकिन उनको फिल ज़रूर करेगा। अगर हम फ़र्ज़ करें कि ऐसा हम कर देते हैं कि हम छोटा नंबर लिख देते हैं, ठीक है, और हैश टैग ज़्यादा डाले हुए थे, उस सूरत में वो उसको राइट जस्टिफाइड करेगा, यानी कि उस नंबर को, यानी कि उसको उसके शुरू में स्पेसेस डाल देगा, लेकिन पूरा ज़रूर कर देगा, ठीक है, उसके अंदर स्पेसेस डाल के उसको लाजमी मुकम्मल कर देगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें है, अगर डेसिमल पॉइंट का हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा स्पेशल करैक्टर है डेसिमल पॉइंट। ये आम जो मैथ का डेसिमल पॉइंट है वही काम करेगा जो अशारिया होता है। इससे ये हो जाता है कि इसको जिस जगह पे हम यानी इंसर्ट हम कर देते हैं एक दफ़ा, तो उसके बाद उसके मुताबिक वो यानी कि उसको फिर आउटपुट करेगा, ठीक है। उसके आगे सारे डेसिमल नंबर तो हो जाएंगे, ठीक है, पॉइंट के आगे, और पीछे उसके जो मेन इंटीग्रल पार्ट है वो आएगा, ठीक है, पॉइंट के। जैसे मैथ के अंदर पॉइंट नॉर्मल होता है, 3.14 लिखा हुआ है, तो वो पॉइंट, उसके पीछे 3 इंटीग्रल पार्ट है, और आगे जो 14 है वो डेसिमल नंबर है उसके। अच्छा, तो अगर हम पॉइंट से ही नंबर शुरू कर रहे थे, ठीक है, नंबर को शुरू करें पॉइंट से, और जबकि हैश टैग हमने इंटीग्रल पार्ट के लिए भी रखे हुए हैं, पॉइंट से पहले भी हैश टैग डाले हुए हैं, उस सूरत में वो उन हैश टैग्स को ज़ीरो से फिल कर देता है, ठीक है, फिल ज़रूर करता है वो लाजमी।
ठीक है। हर जितने हैशटैग डालेंगे उतने वो लाजमी आउटपुट ज़रूर करेगा, ठीक है। वो ज़ीरो पुट कर देगा जब ज़रूरत होगी। इसके अलावा वो राउंड ऑफ भी करता है नंबरों को, ठीक है, जब ज़रूरत हो। अब इसकी एग्जांपल आप देखें तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। प्रिंट यूजिंग हमने लिखा, उसके बाद हमने कोटेशन मार्क पे लिखा हैश हैश डॉट हैश हैश, यानी 4 लेटर्स डिस्प्ले करने। सेमीकोलन के बाद हमने लिख दिया .85। अब .85 छोटा है, इसमें है ही 2 लेटर्स। उस सूरत में वो जो आउटपुट करेगा तो वो शुरू वाले जो हैश टैग है उसकी जगह ज़ीरो ही डाल देगा, सीधा 0.85 प्रिंट कर देगा। फिर प्रिंट यूजिंग एक और एग्जांपल है, 3 दफ़ा हैश डाला डॉट, फिर 2 दफ़ा हैश, आगे हमने लिखा 254.753। तो इसको वो ऐसे करेगा, 254 को तो एज इट इज़ वो आउटपुट करेगा, ठीक है। जबकि जो 753 है उसमें से 2 लेटर्स को वो स्क्रीन पर डिस्प्ले इस तरह करेगा कि वो सिर्फ 75 ही लिख देगा, 3 को राउंड ऑफ कर देगा। थर्ड एग्जांपल है, इसमें प्रिंट यूजिंग हमने हैश हैश डॉट हैश हैश लिखा और आगे हमने सेमीकोलन के बाद काफ़ी सारी वैल्यूज़ लिख दी। 10.2 लिखा, फिर 5.3 लिखा है, फिर 66.789, फिर हमने लिखा .234। जो सबसे पहला था 10.2, उसकी असल में यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, उसको वो 10.20 कर देगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, उसमें मैंने ये किया। उसके बाद 5.3 जो है दूसरा, उसको 5.30 बना देगा। ये नीचे आउटपुट इसका लिखा हुआ है। तीसरा जो था 66.789, इसको वो 66.79 कर देगा, क्योंकि उसने पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखने हैं। .234 जो है उसको वो 0.23 कर देगा। अच्छा, उसके बाद प्लस का साइन है। प्लस का साइन हम एक फॉर्मेट स्ट्रिंग के शुरू में भी डाल सकते हैं, एंड में भी डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि उस नंबर का साइन मुतारिफ हो जाता है कि ये प्लस है या माइनस है, ठीक है। ये नंबर के शुरू में या एंड में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर शुरू में लिखेंगे तो स्टार्ट में होगा, एंड में लिखेंगे तो एंड में वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ है कॉमा। अगर हम एक डेसिमल पॉइंट इशारिया जो है उसकी लेफ़्ट साइड पे उससे पहले हम एक कॉमा डाल दें, उस सूरत में इस तरह से होता है कि जब भी डिजिट्स प्रिंट होंगे तो हर तीसरे डिजिट वाली जगह पर एक कॉमा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हर तीसरी डिजिट की लेफ़्ट पे, यानी उससे पहले एक कॉमा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे हो रही होगी। असल में ऐसे होता है ना कि जब हम लिखते हैं 10,000 तो हम 10 के बाद कॉमा डालते हैं, फिर 3 जीरो लिखते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ के लिए है, ठीक है। तो इसमें ऐसे होगा कि 3 डिजिट्स आ गए, फर्ज करें 10,000 है, 3 जीरो आ गए, उसके बाद कॉमा आ जाएगा खुद ब खुद, और फिर 10 आएगा। ये काम तब होता है जब हम पॉइंट इशारिया जब लिखते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट, उससे पहले एक कॉमा अगर डाल दें, उस सूरत में जब प्रिंट करेंगे तो वो हर 3 डिजिट से पहले कॉमा डालेगा, ठीक है। 10 लाख लिखा है अगर, तो 3 जीरो के बाद कॉमा, एंड वाले 3 जीरो के बाद से पहले कॉमा आएगा, फिर उससे अगले 3 जीरो से पहले फिर कॉमा आएगा। अगर हम कॉमा बिल्कुल एंड पे डाल देते हैं, उस सूरत में वो स्ट्रिंग के अंदर ही प्रिंट हो जाएगा, वो स्ट्रिंग का हिस्सा बन जाएगा वो कॉमा। इसकी एग्जांपल आपको कर देता हूँ। ये प्रिंट यूजिंग जो है ये थोड़ी टफ स्टेटमेंट है, मुश्किल है। अच्छा, मैं लिखा ऑटो 10 प्रिंट यूजिंग शार्प शार्प डॉट शार्प शार्प, ठीक है, कोटेशन मार्क्स में लिखा।
ये सेम बुक वाली एग्जांपल्स मैं अब करके दिखा रहा हूँ। आगे मैंने लिख दिया सेमी कॉलन के बाद 0.85, इसको मैं साथ ही आपको चला के दिखा रहा हूँ। मैं इसको रन करता हूँ F2 करके, तो 0.85 आपके सामने आ गया, ठीक है। क्योंकि शुरू वाले को उसने 0 लिख दिया सीधा, जो शुरू वाले दो शार्प थे। 20 नंबर लाइन पे मैंने लिखा प्रिंट यूजिंग कोटेशन मार्क्स में मैं लिखता हूँ तीन दफ़ा हैश का साइन डाला, इसको हैश भी कहते हैं, शॉर्ट भी कहते हैं। डॉट, दो दफ़ा फिर हैश डाला, ठीक है। अब मैंने लिखा सेमी कॉलन 254.753, तो क्योंकि पॉइंट के बाद दो हैश हैं, 75 तो प्रिंट होगा, 3 नहीं होगा। मैं इसको रन करता हूँ तो आप ये सेकंड लास्ट लाइन पे देखो 2.75 आया लिखा हुआ, ठीक है। 3 राउंड ऑफ होगा। अच्छा, अब 30 नंबर लाइन में मैं आगे एक और एग्जांपल लिखता हूँ, लास्ट एग्जांपल। मैंने लिखा प्रिंट यूजिंग कोटेशन मार्क्स के अंदर हैश हैश डॉट हैश हैश, कोटेशन मार्क्स बंद किए, सेमी कॉलन। अच्छा, अब मैंने पहले लिखा 10.2, फिर सेमी कॉलन, फिर मैंने लिखा बल्कि कॉमा डाल के मैं करूँ, कॉमा डाला, फिर लिखा 5.3, फिर आगे लिखा कॉमा 66.789, और फिर कॉमा, यानी चार चीज़ों को इकट्ठा करो, 0.234, ठीक है। चार चीज़ों को इकट्ठा प्रिंट करना चाह रहा हूँ प्रिंट यूजिंग के ज़रिए। अब इसको मैं रन करता हूँ, F2 से इसको मैं रन करूँगा। पहले मैं इसको एंड कर देता हूँ, तो इसमें सेकंड लास्ट लाइन आप देखें तो 10.2 10.20 बन गए, 5.3 जो था वो 5.30 हो गया, उसके बाद 66.789 जो था वो 66.79 हो गया, राउंड ऑफ हो गए, और 0.234 जो था वो 0.23 बन गया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।